आपको शायद याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था उसमें पहले मुंबई की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और इसमें बिहार की पुलिस चाह कर भी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। सीबीआई एक ऐसा तोता है जो पिंजरे में बंद है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड। देखिए, इंडिया में जब भी कोई इंसान गैर कानूनी काम करता है तो लॉ के हिसाब से उसे सजा होनी चाहिए और जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि उसे क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट कभी भी खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ये काम करती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो पता लगाकर कोर्ट के सामने सबूत रखती है और फिर कोर्ट सजा देती है। अगर किसी भी एरिया में कोई क्राइम होता है तो ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस क्राइम को जाकर के देखे, लेकिन पुलिस को भी अपनी बाउंड्रीज में रहकर ही काम करना पड़ता है। कोई भी पुलिस अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि गुजरात की पुलिस राजस्थान में जाकर के अपना काम शुरू कर दे और किसी को पकड़ ले और इंक्वायरी शुरू कर दे। इसके लिए उसको राजस्थान की पुलिस से परमिशन लेनी होगी, पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद उनको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और पुलिस डिपार्टमेंट भी हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे एटीएस, एसटीएफ, सीबीसीआईडी, सीआईडी, एलआईयू, क्राइम ब्रांच, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। और अगर आप इसके भी बाहर निकलते हो तो फिर रॉ है। रॉ का काम होता है कि इंडिया की बाउंड्री जहां पे खत्म होती है उसके बाहर में इन्वेस्टिगेशन करना। रॉ इंडिया की बाउंड्री के अंदर कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। जो भी क्राइम या साजिश इंडिया के बाहर होता है उसको सिर्फ रॉ देख सकती है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर इंडिया के अंदर कोई साजिश होती है तो उसको आईबी देखती है और इसमें आईबी का सीधा सा काम होता है इन्फॉर्मेशन निकाल के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना। अब मान लीजिए कि आईबी को ढूंढते ढूंढते कुछ पता चलता है कि गुजरात में कोई प्लान अटैक होने वाला है, तो आईबी गुजरात की पुलिस को बताएगी, वो खुद बंदूक लेके वहां पे नहीं पहुंच जाएगी, उसके बाद गुजरात उसके लिए एक्शन लेगी। आईबी इंडिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, उसे स्टेट गवर्नमेंट देखती है। जैसे यूपी की जो पुलिस है उसे योगी जी की गवर्नमेंट देखती है, इसी तरह से राजस्थान की जो पुलिस है उसे भजनलाल शर्मा की गवर्नमेंट देखेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान की पुलिस बिना पूछे यूपी में जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर यूपी की पुलिस राजस्थान में आके कुछ बिना पूछे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि यूपी की पुलिस राजस्थान में नहीं घुस सकती बिना परमिशन के और राजस्थान की पुलिस यूपी में नहीं घुस सकती बिना परमिशन के। लेकिन जो हमारी सीबीआई है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाके काम कर सकती है। जो सीबीआई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई क्राइम हो गया तो आप ऐसा नहीं कि सीबीआई को फोन लगाकर आप उसे बुला लेंगे। ऐसे किसी भी सीन में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई सिर्फ तभी आती है जब उसे रिकमेंड किया जाता है। मान लीजिए गुजरात में कोई क्राइम हुआ तो गुजरात के सीएम जब तक होम मिनिस्टर को लेटर नहीं लिखेंगे कि इस क्राइम की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए तब तक सीबीआई नहीं आ सकती है। तो बेसिकली होम मिनिस्ट्री जो है वो सीबीआई की रिक्वेस्ट को रिव्यू करती है और उनके अप्रूवल के बाद ही सीबीआई आ सकती है। सीबीआई तभी आती है जब सीएम लेटर लिखे या फिर सुप्रीम कोर्ट लेटर लिखे या फिर हाई कोर्ट लेटर लिखे और उनको लगे कि इस चीज की सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, वो तभी आती है। और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे किसी चीज के लिए कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से की जानी चाहिए, तभी आती है। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी की बात आती है तो उस चक्कर में ईडी आ जाती है। ऐसा कोई भी पैसा जिसका टैक्स चुराया जा रहा हो या फिर ऐसा कोई भी पैसा जिसका सोर्स का ही नहीं पता हो कि कहां से आया है, वो उस केस में ईडी आ जाती है। जैसे कभी भी किसी ड्रग वगैरह की बातें होती है तो उसे एनसीबी देखती है। आपने देखा होगा, आपको शायद याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था उसमें पहले मुंबई की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और इसमें बिहार की पुलिस चाह कर भी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद उसमें सीबीआई को बुलाया गया। उसके बाद जब ड्रग्स की बात उठी तो इसमें एनसीबी को बुलाया गया। उसके बाद जब उसमें फिर पैसे की बात उठी तो उसके अंदर ईडी को इन्वॉल्व किया गया। तो इसी तरह से हर एजेंसी का अपना अपना एक काम होता है और वो इसी तरह से काम करती है। और ये जितनी भी एनसीज हैं, जैसे कि सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो या फिर पुलिस हो, इनके ऑफिसर्स कोई भी घपला ना करे किसी भी चीज का। और ये जितनी भी एजेंसीज है, ये कोई घपला ना करे, इन सभी को देखा जाता है सीवीसी के थ्रू, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जितने भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं सीवीसी से बहुत डरते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज है, कोई ड्रग के केसों को देखती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसों को देखती है, लेकिन जितना डर नेताओं को सीबीआई और ईडी से लगता है उतना उन्हें डर किसी से भी नहीं लगता, क्योंकि सीबीआई और ईडी ये दोनों एजेंसी सिर्फ करप्शन को देखती है। जहां पर भी जब भी कोई करप्शन का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं नेता। देखिए, ईडी एक अलग टॉपिक है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखती है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कभी किसी और दिन। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआई के ऊपर। लेकिन सीबीआई एक बहुत ही पावरफुल चीज है। सीबीआई के सिर्फ एक एक्शन से किसी की भी जिंदगी बिगड़ सकती है और बन भी सकती है। देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वॉर से रिलेटेड चीजों को लेकर के काफी करप्शन की खबरें आ रही थी। तो पुलिस तो सिर्फ अपने अपने स्टेट के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया एसपीई, स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट। और फिर जब इस केस की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो एक दो डिपार्टमेंट थे जहाँ पे करप्शन हो रहा था, वहां पे भी इनको इसका केस दिया गया। और फिर इसके परफॉर्मेंस को देखकर 1963 में एक लीगल परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बना दिया गया और फिर उसका नाम रखा गया सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये जो सीबीआई है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनी है। जैसे कि और चीजें होती है जिनका पार्लियामेंट में बिल पास होता है तब जाकर वो बनती है, तो सीबीआई इस तरह से नहीं बने गई है। ये सीधा सीधा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से सेटअप हुई है। मतलब कि गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन लेकर आया और उनकी टीम सेटअप कर दी। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सीबीआई, तो कायदा तो ये कहता है कि इसे भी एक लीगल स्ट्रक्चर भी मिलना चाहिए। जैसे कि एनआईए है, इनके खुद के अपने रूल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सीबीआई के भी अपने रूल्स होने चाहिए। लेकिन 1963 से इतनी गवर्नमेंट आई और गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे एक लीगल स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेट नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह
पे नोटिफिकेशंस निकाल निकाल कर इसे और भी वीक किया गया है ताकि गवर्नमेंट इसे अपने हिसाब से चला सके। इवन तक कि सीबीआई को आरटीआई से भी बाहर निकाला गया कि ऊपर लेवल पे क्या गेम चल रहा है वो किसी को पता ही ना चले। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1963 से लड़ाई लड़ रही है कि सीबीआई को एक स्ट्रॉन्ग और लीगल स्ट्रक्चर दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर 2013 में जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो उस वक्त गुवाहाटी हाईकोर्ट ने काफी एक हिम्मत का काम किया और इसके ऊपर एक एक्शन लेने की कोशिश की उन्होंने। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई आप चला रहे हो अपने हिसाब से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन निकाल कर बना दी थी और इसमें रूल्स क्या होंगे ये भी आपने एक रेजोल्यूशन निकाल के सेट कर दिया कि इसमें कौन से रूल्स रहेंगे। कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946 उसके हिसाब से जो रूल्स होते हैं सीबीआई भी वही फॉलो कर लेगी। सीबीआई जाकर लोगों को सर्च कर रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है। ये जो एक्टिविटी सीबीआई करती है ये आर्टिकल 21 के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा गुवाहाटी कोर्ट का कहना है। और ठीक इसी के बाद फिर कैलकाटा हाई कोर्ट जो था उसने भी सेम चीजों पे सवाल किए। देखिए कायदा तो ये कहता है कि जब कोर्ट ये सवाल उठा रहे हैं तो 2 मिनट का काम है इसी चीज को लीगल स्ट्रक्चर दे देना, लेकिन वो नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पूरे फैसले पे एक स्टे लगा देती है और उसके बाद कई गवर्नमेंट आई और गई लेकिन किसी ने भी इसके स्टे को हटाने की कोशिश नहीं करी। 1963 से लेकर आज तक सीबीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि देखिए पावर में आने के बाद सबको सीबीआई को अपने हिसाब से चलाना है। अगर वो सीबीआई को इंडिपेंडेंट करके एक लीगल स्ट्रक्चर दे देंगे तो उसके बाद उनके खुद के काम फंस जाएंगे। जो जुर्म इनके साथ हुए उसका बदला कैसे लेंगे ये लोग। सीबीआई एक ऐसा तोता है जो पिंजरे में बंद है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है।